हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे AWPL कंपनी के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी। आपको जानने को मिलेगा कि AWPL है क्या, या फिर इस कंपनी के साथ हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं। तो मैं बताऊं कि AWPL, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, पूरा नाम अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि हेल्थ प्रोडक्ट सेलिंग करती है। मतलब कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती है ये। और अस्क्लेपियस का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग अस्क्लेपियस का सिंपल सा है कि गॉड ऑफ मेडिसिन। गॉड ऑफ मेडिसिन मतलब कि भगवान, दवाइयों के भगवान उनको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चाहे आप इस कंपनी में ज्वाइन हैं या फिर ज्वाइन नहीं भी हैं या ज्वाइन होना चाहते हैं, तो बिल्कुल अंत तक देखें, ताकि आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अस्क्लेपियस का जो सबटाइटल है, इलाइट नथिंग एल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है। इलाइट का मतलब होता है कि समाज में सबसे श्रेष्ठ, किसी भी भाग में हो, चाहे वो धन में हो, शक्ति में हो, बुद्धि में हो, किसी भी चीज़ में हो, सबसे श्रेष्ठ, उसका मतलब इलाइट होता है। और नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। मैंने 15 साल देश सेवा की है। आर्मी के अंदर था मैं, और आर्मी के अंदर रहते हुए मैंने कश्मीर में ही काटा है। और कश्मीर के अंदर जहां पर लोग किसी को हथियार बना के पीछे चलते हैं, ये बंदा अपनी छाती लेके आगे चलता था। जिसने मेरे साथ कश्मीर काटा है वो जानता है, वहां भी मुझे बादशाह के नाम से जाना जाता था। गोलियां चलाई भी हैं, खाई भी हैं, लोग मारे भी हैं, सब कुछ किया है। अंडरस्टैंड? आर्मी की नौकरी की 15 साल। AWPL यानी कि SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव कुमार, जिनका कहना है कि पैसा लोगों का दिल दुखा के नहीं, पैसा लोगों का दिल जीत कर कमाना है। एक ऐसे शख्स जिन्होंने 15 साल बॉर्डर पर गुजार दिए देश की सेवा में, आज लोगों की बीमारियों से लड़ रहे हैं, लोगों का दुख बांट रहे हैं, सुख तो बहुत लोग बांट लेते हैं। जिन्हें भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में राज करते हैं मिस्टर संजीव कुमार। इनका कहना है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संजीव कुमार जी की इसी कंपनी SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। वीडियो देखनी चाहिए। AWPL अक्टूबर 2014 में दिल्ली से MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई। इस कंपनी को महज 6 साल हुए हैं। 2014 में ये रजिस्टर्ड हुई और अब तक इसमें लगभग लाखों करोड़ों लोग इस कंपनी से जुड़ चुके हैं। AWPL भारत सरकार की लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की लिस्ट में से एक है। SLPS ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है दवाइयों का भगवान। AWPL आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट व ब्यूटी प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर राजस्थान में स्थित है। AWPL इन्हीं प्रोडक्ट की बिक्री व मार्केटिंग अपने प्रत्यक्ष विक्रेता यानी कि डायरेक्ट सेलर से करवाती है। संजीव कुमार जी की बात करें तो ये इतने सिंपल हैं कि आप गूगल पे सर्च करते रह जाएंगे, इनकी विकिपीडिया आपको नहीं मिलेगी। आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। जितने भी भाई बहन, माता पिता समान लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार। और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पर सिर्फ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर गद्दारी नहीं सिखाई जाती, मक्कारी नहीं सिखाई जाती, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। और SLPS में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो ईमानदार है तो SLPS में टिकेगा, और बेईमान है तो बाहर चला जाएगा। आज भी जहां हम सोच रहे थे अगली साल 60,000 लोग बैठाएंगे, अरे 1.5 लाख लोग बैठे हैं। दुनिया वालों, आंखें खोल कर देख लो, 1.5 लाख लोग बैठे हैं। इसलिए कहता हूं, सच्ची नीयत से, नेक नीयत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए अगर यहां से कोई आवाज दी जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने दो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गया।
अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगारों को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में। मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे। अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में एलएलबी करता है, तो इसके साथ जितने भी इसके दोस्त पढ़ते हैं वो सब करोड़पति अरबपति हैं के बच्चे हैं। मुझे कल बता रहा, पापा मेरी यूनिवर्सिटी में सारे मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मैं कहा उल्लू के पट्टे तू क्या कर रहा है, ज्वाइन करा फिर। बोला दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ गया है, लोग समझने लगे हैं। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैंडेमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे। डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपया कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। कुमार विश्वास जी मेरे कान में बोले, तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1 लाख करोड़ की लग रही है। 1 लाख करोड़ की पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी। आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दोस्तों, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले 100 करोड़, हजार करोड़ के लीडर बन सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी से बुलवाना चाहता हूं, जिसमें आज एक व्यक्ति बोल के गया है। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है। एसएलपीएस ज्वाइन कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफें है, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है। मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ब्लेंडर स्ट्रेस में आता हूं कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यहां फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है। पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहां फेल हो जाए, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमवा सकता। दिल्ली से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई। हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे। हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसएलपीएस के हाथ में दिया, उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली है दिल से बोली है, जो सारी सच होती है। दिमाग नहीं लगाया मैंने यहां से बनाई है कंपनी। मैं कंपनी नहीं समझता, ऐसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब साला हमारा इतना बड़ा शो था, हरामजादे कुत्ते जो बाहर बैठे हाय मार रहे कल से,
मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, सुबह मेरी उंगली पिच गई, मतलब पूरी कोशिश कर ली कि ये आदमी शो में ना जाए। तुम्हारा फूफा फिर भी आया। जितनी हाय लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ, साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने। रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा, मेरा बाप अपने बाप की औलाद नहीं। वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1। जमाल से कड़वाऊं, लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं। कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूं। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के। मैंने सोचा यार पहला चेक जाना चाहिए। एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी पे आ जाना चाहिए, फिजिकल केवाईसी आए चाहे ना आए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है। वो उसका पहला चेक नहीं होता, वो 1000 रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया। कौन साला एमडी देता है? ये 90% जितने बाजार में बैठे हैं साले बनिया बुद्धि के लोग हैं। 24 घंटे बनियागिरी करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा आज तक कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में? मेरे को एक एग्जांपल दो इंडिया में आप। मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मेरी इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना। गुरुजी आपकी से जिंदगी, कुणाल गले लगता है तो रोने लग जाता है, महिपाल सर अचीवमेंट पाते हो तो इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं, साली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बन गया तुझसे? लालच लालच में क्या बन गया? लालच लालच में एक मंदिर बन गया। लोग ठीक होते हैं, दुआएं देते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बे औलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया। कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो। यहां पर कौन आता है? कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह निकल रहे बाइक लेके, झोला धूप में गर्मी में, और साले ये कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चुभता हूं। और बेटा मैंने कहा था अभी तो आईना हूं, जिस दिन शीशा बन जाऊंगा दुनिया देखेगी। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे? ये सोच इन लोगों की। और ये साले मुझसे कंपटीशन की बात करते हैं, मुझसे कंपटीशन करेंगे? इनका बाप का बाप भी मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता है। अरे मुझे बांटना आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। मुझे एसलीपीएस में ऐसा नहीं लगता मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसलीपीएस परिवार को प्यार करता हूं। मैंने 6 साल से ना बीवी देखी ढंग से, ना बच्चों के साथ रहा ढंग से। 6 साल से एसलीपीएस परिवार के साथ 24 घंटे लगा हुआ हूं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं। तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो, मैं तो जाने के बाद भी अपने लोगों के साथ हूं। तुम जीते जी जिनके साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ मरते दम तक हूं। अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा। क्योंकि मैंने दौलत को कुछ नहीं माना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा माना है। मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। आंखें जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करना जानता हूं। मुझे दौलत से इतनी मोहब्बत ना थी, ना है और ना कभी रहेगी। ऐसे करना चाहिए, इस तरह करते हैं कॉपी। अरे करो तो दिल से करो, मैं कहता हूं करो मुझे कॉपी, करो मुझे कॉपी।
बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियां, दो लोगों को अच्छा भविष्य। मैं तुमसे कंपटीशन भी नहीं करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, पर दिल से बनाना, दिल से, दिमाग से नहीं। लोगों का खून चूसने के लिए नहीं, लोगों को कमवाने के लिए बनाना। मैं इज्जत दूंगा उन लोगों को। बनाओ ऐसी कंपनी। कुछ पुरानी पुरानी कंपनी होगी, हमारे लेवल प्लान को देख के लेवल प्लान ला रही है, कभी कुछ कर रही है, प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट ला रही है। पुराने हो गए साले। लाला जवानी में इतनी मेहनत करने लेते तो घुटने तो न घिसाने पड़ते बुढ़ापे में। अपना एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, हम बुलाने जाते हैं। संजीव कुमार ने आज तक एक भी फोन किसी को किया। और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से, बच्चों मत पड़ो इन गधों के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। आप सब लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छी इनकम पा रहे हैं, पक्का उसी कंपनी में रहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना। ये मेरी नीति में नहीं है, मेरे एथिक्स में नहीं है, मेरी ये वैल्यूज नहीं है। अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कंपनी में कमा रहा है, कोई भी कंपनी, आराम से रहे भाई, काम कर, पैसे कमा, गाड़ी खरीद, हमारी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। लेकिन अगर तुझे लगता है तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है, और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में, तो आप फेलियर, मैं बनाऊंगा तुझे अचीवर। के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है। जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनियों की यूएसपी होनी चाहिए। होती है डायरेक्ट सेलिंग, क्या होती है? अपना रिसर्च का प्रोडक्ट, अपना R&D कराया हुआ प्रोडक्ट, अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडक्ट, अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडक्ट, योग्यता से वो प्रोडक्ट जब बाजार में जाए तो लोग बोले कि मजा आ गया। अगर एक डायरेक्ट सेलर को एक कंज्यूमर बोलेगा तेरे प्रोडक्ट लेके मजा आ गया, पैसे नहीं, सस्ता महंगा, ये सब अकड़म तकड़म, ये जितने भी बाजार में बैठे हैं, ये सिर्फ आदमी का दिमाग घुमाने का खेल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पैसे नहीं देखता कोई डायबिटीज वाला पैसे देखेगा? हाँ, जिसके घुटने में दर्द है वो पैसे देखेगा? जिसको बच्चा नहीं हुआ 10 साल से 20 साल से भी औलाद है, पैसे देखेगा? जिसकी बच्चेदानी की गांठ में रसोली हो, पैसे देखेगा? पैसे कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखता है। यही कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया ना, वो डायरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोडक्ट 10 घर में दे के आए। मजा आ गया भाई एसलीपीएस के प्रोडक्टों में। ये होते है इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग। इधर से लिया, किसी से सरफ ले रहा है, किसी से साबुन ले रहा है, किसी से चड्डी ले रहा है, किसी से बनियान ले रहा है। उल्लू के पट्टे साहब। फिर बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है? ये बेवकूफ बनाना होता है, ये बेवकूफ बनाना होता है। डायरेक्ट सेलिंग होती है, मैं करके दिखाऊंगा। अभी मैंने कहा ना, लग गया ना 6 लग गया। 3 महीने, 3 महीने गिनती कर लेना, आज से 3 महीने। जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो ना, और यूज करा रहे हो 3 महीने, टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये मत सोचना पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा। 3 महीने चैलेंज, स्टेज से कह रहा हूं, स्टेज से 3 महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिए, डबल नहीं कर दिए तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं। डबल रिजल्ट नहीं कर दिया, मेरा नाम संजीव कुमार नहीं। रिजल्ट डबल करूंगा। लोग कहते हैं नहीं डायरेक्ट सेलिंग वाले रिजल्ट गिराते हैं, मैं रिजल्ट बढ़ा के दिखाऊंगा। और एहसास करना हो ना तो 3 महीने बाद ठंडा ब्लास्ट पी लेना, उस रात में एहसास हो जाए। भाई अपना अपना स्टाइल है काम करने का। अपना स्टाइल तो यही है, ठोक के कहते हैं, ठोक के करते हैं। आज तक ना पीछे हटे, ना कभी पीछे हटेंगे। कौन एमडी लगाता है सारा पैसा कमा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में? साले डरे रहते हैं, कल कंपनी बंद हो गई तो शिकायत हो गई, तो केस हो गया, तो फलाना हो गया, तो ढिमका हो गया। हिजड़े की औलाद साले मेरे से पंगा लेंगे। मैं नहीं डरता भाई, कुछ भी हो जाए चाहे। मैंने जनता कमा रखी है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा, मेरी जनता रोडों पे होगी, मुझे पता है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो
हमने लोग कमाए हैं, लोगों का यूज नहीं किया हमने। मुझे नहीं डर लगता, जितना आता है सारा लगा देता हूं। 30 करोड़ का ये प्लांट तैयार हो रहा है, फिर फूड सप्लीमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है। कह रहे 2 फैक्ट्री तो बना ली, 2 और बना रहा है, और 4 बनाऊंगा, पूछ फाड़ लो मेरी। यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा हमारी कंपनी का, आज बता देता हूं तुम्हें। बाहर का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, 99%। 1% कोई प्रोडक्ट हो सकता है, 99% मैं बोल रहा हूं। फैक्ट्रियां लगेगी अपनी, टॉयलेटरी लगेगी अपनी। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मैं लाऊंगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, लेकिन किसान जब फसल में डालेगा ना तो तुम्हें धुआं देगा, और फैक्ट्री होगी अपनी। हर एक फैक्ट्री अपनी होगी, जितने प्रोडक्ट अपन बेचेंगे सब अपन बनाएंगे। सारा पैसा यहां से वहां लगा दूंगा, नहीं चाहिए एक भी पैसा। आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, नाम लेके जाता है, सम्मान लेके जाता है। संजीव कुमार का एक ही सपना है, दुनिया से जाए 100 साल तक लोग याद करें कि एक शेर का बच्चा साला हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। क्वांटिटी पे क्या करना, कई बार लीडर आके बोलते हैं सर ये ले आओ, अरे भाई मैं लेके तो 5600 प्रोडक्ट ले आऊं। रोज कोई आ जाता है ये बेच लो ये बेच लो, नहीं बेचना किसी का प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता वो क्या डालता है क्या नहीं डालता, क्या सही है क्या गलत है। आज हमारा रॉ मेटेरियल स्टोर आपने देखा, जाके घूम के आओ, जयपुर विजिट करके आओ, जो भी बड़े लीडर है देख के आओ हम कैसे चीजें बनाते हैं। मैंने साला किसी को नौकरी पे रखा आयुर्वेदिक फैक्ट्री में, एक साइंटिस्ट को, तो मैंने कहा मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें केसर डलता है। मजाक कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो, साला नौकरी भी दे रहा हूं, मुझे कह रहा है मजाक कर रहे हो। मैं कहा क्यों, बोला केसर आज तक मैंने किसी कंपनी को डालते नहीं देखा, 1.5 लाख रुपए किलो है। बोला मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को केसर डालते नहीं देखा। मैंने कहा बाबा केसर से ऊपर भी अगर कुछ होता हम वो भी डालते, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट के साथ और अपने लोगों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सारा सिस्टम तैयार हो रहा है, एक्सपोर्ट यूनिट बन रही है एक तरह की, बेचेंगे बाहर भी बेचेंगे। गोरे लोग इंतजार कर रहे हैं, गोरी मैडम कहां गई, नहीं गोरी मैडम वो कहां गई। अरे हमें देसी नहीं विदेशी चाहिए। बोला उन्हें, भूली देती रहेंगी या कभी इनसे पूछो तो सही, आयुर्वेदा जानते नहीं जानते, आज ही क्लियर हो जाएगा बिकेगा नहीं बिकेगा। है जैसे वो है ना, चप्पल नहीं थी तो क्लियर हो गया अभी जूते बिकेंगे, तो इनसे है गई गई अपना खोगी ना, तो आईडी लगा देता। अभी तो इनसे फूल ही ले रहे हैं ना, थोड़े साल और तो मुझे, क्योंकि जब बाहर जाएंगे ना तो मेरी जो नीति बाहर जाने की है वो नहीं है जो कंपनियां करती हैं। लंदन में कंपनी रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, बांग्लादेश में रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, वर्चुअल ऑफिस ले लो, ये इंडस्ट्री साली चोरों की है। मैं सही बता रहा हूं, बेईमानों की है। हर टाइम दिमाग लगाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना दो बस। हमारा ऐसा नहीं होगा। हम जब जाएंगे तो उन प्रोडक्टों के साथ, उस ऑथेंटिकेशन के साथ, उन एथिक्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ, उन प्रिंसिपल के साथ जाएंगे। मेरा सपना है कि मेरी कंपनी यूएसए में भी चले, यूएसए गवर्नमेंट भी हमारे प्रोडक्ट अप्रूव करे। कुछ ऐसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा, पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी है। तैयार हो? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं भाई, उन्हें हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, सुबह से बेचारे बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन देखो ये तो खाने की भूख है, मिट सकती है, दोबारा खाना मिल जाएगा, लेकिन जो जिंदगी यहां मिलती है ना, एक बार ये जिंदगी जीत लो, पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोस के देंगे तुम्हारे को, कैसी जिंदगी तुम्हारी होगी। दोस्तों वो कह रहे थे ना, शिव कुमार जी कह रहे थे ना, सेक्रीफाइस, हाँ त्याग करना पड़ता है। बड़ा आदमी बनना है तो त्याग करना पड़ता है। जो फिरेगा वो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा, और जो घर छोड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। तैयार हो? अच्छा, वाकई में आपको लगता है कि हम लोग बिजनेसमैन टाइप लोग हैं? नहीं, दिल से बताओ, लगता है? अपना तब सा नहीं लगता, अपनी कंपनी नहीं लगती। मैं हमेशा कहता हूं ये लोगों की कंपनियां होती है मेरे दोस्त।
ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि 100 मजदूर निकाल दिए दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का भविष्य लगा है। मैंने इस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूं। मैं इस कंपनी को कभी अपनी कंपनी मानता ही नहीं। मैं उस कुर्सी पे बैठने में कभी बहुत ज्यादा खुश होता ही नहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठा है आपने, एमडी सीईओ बनाया आपने, नाम बनाया आपने, सम्मान बनाया आपने, पहचान बनाई है आपने। मेरे लिए सर्वोपरि मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पैसा नहीं, आपका परिवार, आपकी दौलत और आप हो, और रहोगे, ताउम्र रहोगे। तुम जीते जी जिनके साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ मरते दम तक, अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा। क्योंकि मैंने दौलत को कुछ नहीं माना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा माना है। मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। लोगों की मैं उसकी कदर करना जानता हूँ। मुझे दौलत की मोहब्बत ना थी, ना है और ना कभी रहेगी। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूं। सितंबर 2016 में एसएलपीएस वेलनेस का प्लान देखा था। 29 सितंबर 2016 को पहला 1000 रुपए का चेक बना। कितने का चेक बना? मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं। कितने का चेक? 1000 रुपए का चेक बना था 29 सितंबर 2016 को। और जिस दिन मेरा 1000 रुपए का चेक बना था, लोगों को आज 1-1 करोड़ रुपए के चेक पे जो भरोसा नहीं होता होगा, वो मेरे को 1000 के चेक पे भरोसा हो गया था। अगर 1000 का आ सकता है तो 1 लाख का भी आ सकता है, और 1 लाख का आ सकता है तो 1 करोड़ का भी आएगा। ये मुझे पहले दिन भरोसा हो गया था। 1000 रुपए का चेक, उसके पीछे 3 जीरो जरूर थी, लेकिन मुझे वो 3 जीरो दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे अनलिमिटेड जीरो दिखाई दे रही थी। और मैंने 1000 रुपए के चेक से काम करना स्टार्ट किया। 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। आज इसी कंपनी के अंदर 29 सितंबर 2016 से काम करना स्टार्ट किया था। 49 महीने हुए हैं, 50वां महीना चल रहा है। इसी कंपनी से 50 महीने के अंदर 5.5 करोड़ से ज्यादा कमा के आपके सामने खड़ा हूं। सिर्फ 50 महीने हुए हैं। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मेरे पास इस कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था। मैंने इस कंपनी को 12,000 रुपए कर्ज पे लेके ज्वाइन किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे पास कुछ नहीं था और काम करना स्टार्ट किया। दिल्ली के अंदर सबसे पहली आईडी लगी थी मेरी। और जब हमने ज्वाइन किया था तो मैं महिपाल गुरुजी के साथ बैठता था कि गुरुजी दिल्ली में मेरी पहली आईडी, मेरे साथ कौन आएगा? और पुरानी कंपनी का जो ऑफिस है, मैं और गुरुजी के घंटे बैठे रहते थे और गुरुजी मेरे से एक ही बात बोलते थे, पेशेंस रख के काम कर, लोगों की लाइन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और लोगों की लाइन ऐसे लगी, आज 2.5 लाख लोगों का कारोबार साथ में काम करता है। आज काम करते हुए सिर्फ इतने कम महीने में यहां तक पहुंचा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, लेकिन जब हम काम करते हैं तो एक ड्रीम बनता है। मेरा भी ड्रीम बना कि मुझे भी कोई गाड़ी लेनी है। एसएलपीएस ज्वाइन करने के, ध्यान से सुनना, एसएलपीएस ज्वाइन करने के सिर्फ 18 महीने के अंदर मैं कंपनी की सबसे पहली मर्सिडीज लेके आया था। सिर्फ 18 महीने के अंदर। और मर्सिडीज मैंने उस समय पे खरीदी थी जब मेरा वीकली चेक 30 से 35 हजार रुपए का बनता था। 30 से 35 हजार रुपए वीकली के चेक पे। सोचिए आदमी को कितना डर लगता होगा कि 30-35 हजार का चेक बनता है, कल को नहीं बना तो मर्सिडीज वापिस चली जाएगी। लेकिन मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे एक बात सिखाई थी कि गुरु भक्ति। आपका अपलाइन आपसे जो बोल दे वो बात आप कर लीजिए, 100% फॉलो करिए। और मैंने महिपाल गुरुजी की सारी बातों को फॉलो किया। जैसे जैसे उन्होंने बोला, मैंने उनसे एक बात बोली थी कि गुरुजी जो आप बोलोगे गाड़ी लेने के लिए तैयार हूं, बस मुझे ग्रोथ चाहिए। पहले वीक मेरा चेक जब मैंने गाड़ी ली थी 35 हजार का था, अगले वीक मेरा चेक 30 हजार का था, उससे अगले वीक मेरा 40 हजार का था, और उससे अगले वीक मेरा कोई वीक आज तक ऐसा नहीं गया जिस वीक 1 लाख से कम बनाओ। गाड़ी लेने के चौथे वीक 1 लाख पे पहुंच गया था मैं, गाड़ी लेने के चौथे वीक बाद। लेकिन ये मैंने गाड़ी घर में खड़ी करने के लिए नहीं ली थी। जब मैंने गाड़ी ली थी तो गाड़ी को पूरे हिंदुस्तान में घुमाया, और आज इसी कंपनी के बावजूद, इसी कंपनी में काम करके, गुरु भक्ति के साथ में काम करके, एक गाड़ी भी नहीं थी और इसी कंपनी के अंदर आज 4 गाड़ी का मालिक मैं बन चुका हूं। इसी कंपनी में 4 गाड़ी है आज मेरे पास। और एक बात और, 4 हैं, ये बड़ी बात नहीं है, 5 वीक किस दिन आ जाएगी मुझे भी मालूम नहीं है।
ये मुझे भी मालूम नहीं है। मैं कब ले लूं, मैं कब क्या खरीद लूं, ये मैं नहीं जानता। ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पैसे से प्यार नहीं करता। पैसा बहुत आएगा, आने वाले समय में बहुत आएगा। 18 लेवल भी होंगे, अभी 13 हुए हैं। 1 साल में 1 लेवल हो रहा है, आने वाले 5 साल में इतना लेवल हो जाएंगे। उस पैसे का हम करेंगे क्या? चाटेंगे? क्या करेंगे हम उस पैसे का? पैसे का मतलब वो, पैसे का मतलब जिससे मजा आ सके। बाकी तो कागज का टुकड़ा होता है, बाकी तो ये कागज का टुकड़ा होता है। पैसा वो जिससे मजे लिए जा सके, और मैं पैसे इसलिए कमाता हूं, मजे लेने के लिए। एक बार जिंदगी मिली है, एक बार मिली है, कब क्या हो जाए मालूम नहीं। और अभी मैं 4-5 गाड़ी आएंगी, 6 आएंगी, 7 आएंगी, 8 आएंगी, और ऐसी ऐसी गाड़ी लेंगे जो हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी उम्र पे किसी और के पास नहीं होगी। वो होगा यहाँ से 101% होगा। इसी कंपनी में जब मैं आया था तो 4000 रुपए कमरे के किराए पे रहता था मैं, और आज इसी कंपनी में फ्लैट में आ गया। उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर लॉकडाउन के अंदर लोगों की इनकम आनी बंद हो गई थी, और इसी लॉकडाउन के अंदर 4.5 करोड़ रुपए का विला मैंने लिया है। लॉकडाउन की बात कर रहे हैं हम, लॉकडाउन की बात, जहां पर किसी की कोई इनकम नहीं आ रही थी, वहां पर लिया है। और इस काम को करके मुझे क्या मिला? इस काम को करके सिर्फ मुझे एक चीज मिली है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मेरी एजुकेशन सिर्फ 10+2 है। मैंने इस काम को जब स्टार्ट किया था, मेरी 25 साल की उम्र थी, 24 साल में चल रहा था, 25 साल का होने वाला था। मुझे पता है अपनी औकात। अगर मैं कहीं नौकरी करता तो 20,000 रुपए से ज्यादा महीने का नहीं कमा पाता, ये मुझे मालूम है। अगर 1 साल में काम करता तो 2,40,000 रुपए कमाता, 10 साल काम करता तो 24 लाख कमाता, 20 साल काम करता 48 लाख कमाता। 25 साल की उम्र में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, 35 साल तक मैं नौकरी करता, मेरी उम्र 60 साल की हो जाती। टोटल इनकम मेरी नौकरी से 84 लाख रुपए होती। टोटल इनकम 84 लाख रुपए मैं अपनी पूरी जिंदगी में कमाता। लेकिन थैंक्स एसएलपीएस, थैंक्स हमारे एमडी, थैंक्स हमारे टॉप लीडर, थैंक्स हमारे जितने मेंटर, जितना पैसा मैं 84 लाख कमाता, उतना आपने अभी 60 लाख रुपए का चेक देख लिया है। 1 हफ्ते का चेक है। सोचिए आप, ये पावर है। यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ मैंने 3 काम किए हैं, 3 काम, और तीनों काम एक चीज से मिला हुआ है। मैंने इस कंपनी के अंदर सिर्फ जी गुरुजी बोलना स्टार्ट किया है। पहले दिन से लेकर आज तक जी गुरुजी बोलता है। वो अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। दिमाग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो मुझे समझा रहे हैं वो मेरे से बड़े लेवल पे हैं, वो मेरे से बड़े लेवल पे हैं। ऑलरेडी उनका इसी आपने देखा होगा 1,51,00,000 रुपए का चेक बना। वो मुझे समझा रहे हैं, मुझे उनकी बातों पे कभी शक नहीं हुआ। जो जो उन्होंने बोला मैंने 100% जी गुरुजी बोला। चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो सुबह हो, कुछ भी हो, मैंने उनकी 100% बातों को फॉलो किया है। इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं, औकात भूल जाते हैं। आज ही मुझे याद है जिस दिन मैंने एसएलपीएस वेलनेस का प्लान देखा था, मेरे पास लोअर टी-शर्ट चप्पलों में दिल्ली आया था प्लान देखने के लिए। याद है मुझे आज भी, याद है मुझे आज भी, जब मेरे पास कुछ नहीं होता था, गुरुजी ने मेरा इतना सपोर्ट किया है। आज मैंने चाहे कितना भी कमा लिया हो, आने वाले समय में 400-500 करोड़ जितना भी कमाएंगे, लेकिन औकात याद रहेगी पहले दिन में क्या था। आज भी जो भी पैसा मैं कमा रहा हूं, महीने का जितना भी आ रहा है, ये सब जीरो है, क्योंकि मेरे साथ में मेरे अपलाइन खड़े हैं। मुझे कभी आज तक डर नहीं लगा। लोगों के साथ में डर होता है कल को क्या होगा, मुझे एक बात का भरोसा है, कल भी मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि मेरा अपलाइन मेरे साथ खड़ा है। बस मुझे इतना भरोसे के साथ मैं काम कर रहा हूं। गुरु भक्ति के साथ में काम किया है, गुरु भक्ति मैंने पालन करी है। जो गुरुजी ने बोला है वही मैंने किया है। अपना दिमाग ना लगाया है और ना कभी लगाऊंगा। और यही कॉपी मेरी पूरी टीम काम करती है। यही काम पे, इसी टॉपिक पे मेरी पूरी टीम चलती है। मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि आज जो मेरे पास टीम है सिर्फ और सिर्फ ये जी गुरुजी के नाम से ही चलती है। बस इसमें कुछ और नहीं चलता है। आज मैं सब कुछ मुझे यहाँ से मिला है, सब कुछ मिला है। जो मेरे कभी मैं अगर कुछ भी कर लेता वहां से नहीं मिल पाता, मुझे यहां से मिला है। फिर भी लोग बोलते हैं, इतना करने के बाद, इतना होने के बाद फिर भी लोग बोल देते हैं ये भी कोई बड़ी बात है। हमने इतना कर लिया, 50 महीने के अंदर 5.5 करोड़ रुपए की अर्निंग कर ली, लेकिन फिर भी कुछ महान पुरुष ऐसा बोलते हैं कि ये भी कोई बड़ी बात है। और हकीकत में ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं छोटी सी कहानी बता के अपनी बात को खत्म करूंगा सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, वो बहुत शरारती था। वो स्कूल डेली जाता था, लेकिन एक दिन लेट हो गया तो उसके टीचर ने, ध्यान से सुनना,
उसके टीचर ने उससे एक बात बोली, बेटा तू आज लेट कैसे हो गया? तो वो बच्चे ने एक बहुत छोटी सी बात बोली कि मास्टर जी आज मैं लेट इसलिए हो गया कि आज हमारी भैंस ने बच्चा दिया है। क्या दिया है? पीछे वालों क्या दिया है? भैंस ने बच्चा दिया है। जैसे हम बोलते हैं ना हमने इतना पैसा कमाया, तो कुछ महान पुरुष बोलते हैं कौन सी बड़ी बात है, तो टीचर ने बोला कि कौन सी बड़ी बात है, तो उस बच्चे ने एक ही बात बोली, आप दे के दिखाओ, आप दे के दिखाओ, बड़ी नहीं है तो। और जो लोग आज भी हमारे अचीवमेंट को देख के बोलते हैं बड़ी नहीं है, तो तू काम करके देख ले, 4.5 साल कमा के दिखा, फिर पता पड़ेगा बड़ी है नहीं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।